बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने चैनल माई मैथ प्रो में वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 9th की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, पहले हम मैट्रिसेस को देख लेते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस इसका प्लूरल है। ठीक हो गया। तो पहले हम इसके चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ रियल नंबर्स। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, तरतीब। और इसके बाद इट इज़ एनक्लोव्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ये जो इस तरह के ना, आपने शायद पहले कभी आपने इस्तेमाल की होगी ये भी, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाती हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मसलन ये हमारे पास कोई रियल नंबर्स है, मतलब 3, 4, 5, 8, 9, 11, ये हमारे पास 6 रियल नंबर्स हैं। तो अब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? अब ये फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, 8, 9, 11। तो अब हम इसको ब्रैकेट्स के मतलब क्योंकि ये दूसरी कंडीशन इट इज़ एनक्लोव्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से एनक्लोव्ड कर देंगे। तो ये हमने डाल दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये हमारा बन गया है मैट्रिक्स। अब डिनोट हमेशा इसको लार्ज लेटर से करते हैं, इसको स्मॉल लेटर से नहीं करते। मतलब ये स्मॉल लेटर है, इससे नहीं करते। अब मैट्रिक्स की दो और बेसिक टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल ये रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ उर्दू में कहते हैं कितार को। ये देखिए, ये जैसे ये कितार बनी हुई है ना, इसी तरह ये कितार को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे। अब एंट्रीज ये जो सी मैट्रिक्स के अंदर ये 3, 8, 9, 11, 12 एंड 13 है, ये सब एंट्रीज़ हैं। एंट्री कह सकते हैं जब, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, तो इसको एंट्रीज़ कहते हैं। एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे, फॉर एग्जांपल 3, 8, 9। अब ये कितार है और इसको हम कहेंगे रो 1। और इसी तरह ये दूसरी कितार है, दूसरी रो है 11, 12 एंड 13, इसको कहेंगे रो 2। अब इसी तरह कॉलम्स हैं। एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। वर्टिकल मतलब ये जो से ऐसे ना, ये वर्टिकल, ये ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल हैं, और ये ऐसे ऐसे, ये हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल में ये 3, 11, 8, 12, 9, 13। अब ये क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये बेसिक टर्म थी मैट्रिक्स की। और अब आगे इसी तरह आगे टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, तो वो हम साथ साथ कवर करते जाएंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पेश आएगी। मतलब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, तो जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पेश आएगी, तो साथ ही हम डेफिनेशन और उसके कंसेप्ट को क्लियर करके फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हम ऑर्डर को देखते हैं कि ऑर्डर बेसिकली होता क्या है। पहले हम ऑर्डर को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। तो ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। किस तरतीब के साथ हमारा मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर का फार्मूला आता है नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब रोज़ का आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रोज़ होती हैं कि ये जो सा हॉरिजेंटल में होता है ना, ये होती है रोज़, और वर्टिकल में होते हैं कॉलम्स। तो अब इस मैट्रिक्स में 1, 2, 3, 6, 7, 8। अब बी मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है? ये देखें, ये क्या है? रो, ये होगी रो 1 एंड ये होगी हमारी रो 2। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी होगी हमारे पास? 2। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने कॉलम्स करने, 1 कॉलम, ये 2 कॉलम्स एंड ये 3 कॉलम्स। तो 2 बाय एंड ये हो गया 3। तो बेसिकली ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है a इज़ इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। तो अब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो इसमें रोज़ कितनी है?
ये एक रोज, तो ये 2, तो ये आ गया 2 बाय। तो अब इसके कॉलम्स कितने हैं 1 एंड ये 2, तो इसके कॉलम्स भी कितने हैं 2, तो ये 2 बाई 2 इसका ऑर्डर हो गया। अब इसी तरह b इज इक्वल टू 2 0 3 5, अब इसमें रोज़ कितनी है 2, ये देखें 2, और इसके में कॉलम्स भी कितने हैं 2। अब इसी तरह c इज इक्वल टू 2 4, अब इसमें देखें रोज़ कितनी है, रोज़ इसमें 1 बस, तो ये आ गए रोज़। एंड अब इसमें देखें कॉलम्स कितने हैं 1 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पे आ गए 2। तो ये थे हमारे। इसी तरह आपने ना बाकी क्वेश्चन के भी इसी तरह आपने ऑर्डर निकाल लेने, बहुत सिंपल सी है ये, तो ये आप इसमें समझ सकते हैं आसानी के साथ। तो इसी तरह आपने आगे वाले पार्ट भी कर लेने। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल मैट्रिसेस वो होंगे जिसके अंदर एंट्रीज एंड ऑर्डर दोनों ही इक्वल होंगे या दोनों ही सेम होंगे, वो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे इक्वल मैट्रिसेस। अब हम देख लेते हैं इनमें से इक्वल मैट्रिसेस क्या है। ये वैसे ना तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपको, तो ना ही ये आपको एमसीक्यूज़ में आएंगे, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट्स के लिए है, तो शायद ये कि आपको एमसीक्यूज़ में ये पूछ ले। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। अब हम इसके अंदर इक्वल मैट्रिसेस देखते हैं। अब ज़रा गौर करें तो इस पर a इज़ इक्वल टू 3, ए की एंट्री इसमें वो है 3। अब ज़रा इस पर गौर करें c इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2, ये -2 लहदा एंट्री नहीं है, ये a की एंट्री है, ये माइनस हो रहा है, ये a की एंट्री है 5 माइनस 2। अब 5 माइनस 2 क्या आता है 3, तो हम कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू सी, वह आपने यही लिखना है a इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसी तरह ये देखें b इज़ इक्वल टू 3 5, तो अगर हम इस पर d पर गौर करें तो ये 5 एंड 3, लेकिन इसमें ऑर्डर तो सेम है लेकिन एंट्री नहीं सेम है, उसमें भी 3 और 5, इसमें भी 3 और 5, लेकिन जगह मुख्तलिफ है, तो इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। अब ज़रा इस पर गौर करें i के ऊपर, तो i इज़ इक्वल टू क्या है 3 एंड 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, तो ये b इज़ इक्वल टू i आ जाएगा। इसी तरह अब अगर d पर गौर करें तो ये d के इक्वल कोई भी नहीं आता इसमें से। तो आगे e पर गौर करते हैं थोड़ा सा, e इज़ इक्वल टू 4 0 6 2, h भी सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसी तरह j भी देखें, j 2 प्लस 2 4, फर्स्ट एंट्री सेम होगी, 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, सेकेंड एंट्री भी सेम होगी, 2 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 6, थर्ड एंट्री भी सेम होगी, एंड 2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2, फोर्थ एंट्री भी सेम होगी, ऑर्डर भी सेम, एंट्रीज भी सेम, तो ये भी इक्वल मैट्रिक्स। ये हो गया e इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू j, ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब यहाँ पे देखें तो g या f देख लें, f इज़ इक्वल टू 2 एंड नीचे 6, ये है कॉलम में, तो ये 3 माइनस 1 क्या होता है 2, सेम हो गया, 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6, तो ये f इज़ इक्वल टू g। तो ये था हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने हल कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो कह रहा है कि a b c एंड d की वैल्यूज़ फाइंड करो और जो उनसे ये इक्वेशन दी हुई है ना वो उसको सेटिस्फाई करे। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ईजी सा है, तो इसको हम हल करते हैं। तो ये देखें a प्लस सी, ये सारा एक मैट्रिक्स से दे दिया, तो ये एक मैट्रिक्स ये दे दिया, तो इक्वल का निशान है। इक्वल का मतलब ये है कि इसकी जो फर्स्ट एंट्री है इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल, सेकंड एंट्री के इक्वल, एंड थर्ड एंट्री के इक्वल, एंड फोर्थ एंट्री के इक्वल। तो इसी तरह हमने इसको लिख लिया है। तो अब हम इसको हल करते हैं कि उसने कहा हमें a b c एंड d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अब हम इसमें देखते हैं जिसके अंदर तो a की तरह का कांस्टेंट है, मतलब जैसे ये अननोन कांस्टेंट है a b c है, तो उसको हम पहले हल करेंगे। तो इसमें देखें इसमें भी 2 कांस्टेंट हैं, इसमें भी 2 कांस्टेंट हैं, इसमें एक ही है c, तो इसको पहले हल कर लेते हैं। c इज़ इक्वल टू, ये -1 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, c इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड c इज़ इक्वल टू हो गया 4। अब इसको देख लेते हैं, इसके अंदर भी एक ही तरह का कांस्टेंट, क्योंकि ये भी d है और वो भी d है,
तो ये बन गया 4D, इसको इधर ले आए, ये बन गया माइनस का 2D, क्योंकि उधर पॉजिटिव का था, इधर माइनस का हो गया। तो ये माइनस का इधर उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये प्लस का 6। 4D माइनस 2D हो गया 2D, 4 माइनस 2 होता है 2, एंड ये आ गया 6। तो ये D इज इक्वल टू, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 से, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू 3। एंड अब हम इसको अंदर वैल्यू पुट करेंगे C की, इस इक्वेशन में। तो C की वैल्यू पुट करते हैं, A प्लस C की वैल्यू क्या है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, एंड ये प्लस का इधर 4 है, उधर जाके आ जाएगा माइनस का, A इज इक्वल टू -4। एंड अब हम A की वैल्यू निकल आई, अब इसके अंदर A की वैल्यू पुट करके B की वैल्यू निकालेंगे। A इज इक्वल टू -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7, 2B इधर ही रहेगा, -4 उधर चल जाएगा, -7 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -7 प्लस 4, एंड 2B आ जाएगा माइनस का 3, एंड B इज इक्वल टू -3/2। अब हमारे पास ये आ गए A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की एंड D की। अब हम चारों की वैल्यूज़ तो आ गई हैं, उसने क्वेश्चन में हमें इससे यही पूछा है ना कि वैल्यूज़ निकालनी है, और आगे उसने कहा सेटिस्फाई इक्वेशन। एक वैसे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप ना भी लिखें, आप यहाँ तक ही बस कर दें तो ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन आपको मैं वैसे समझाऊंगा कि कैसे सेटिस्फाई करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेटिस्फाई कैसे करती हैं इक्वेशन। अब यहाँ पर A इज इक्वल टू -4, ये हमने इसकी वैल्यूज़ निकली हैं। अब हम इस इक्वेशन को ये वैल्यूज़ पुट करके सेटिस्फाई करेंगे कि आया कि ये इक्वल है भी कि नहीं। तो ये देखते हैं हम। अब A प्लस C, A की वैल्यू क्या है -4, C की वैल्यू क्या है प्लस का 4। अब इसी तरह A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2, एंड B की वैल्यू क्या है -3/2। अब इसी तरह ये C-1, C की वैल्यू क्या है 4 -1 वैसे। अब 4D की वैल्यू क्या है 3 -6। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह अब इसको 0 वैसे ही, 3 वैसे ही, -7 वैसे ही, एंड ये 2D है 2 ऐसे, एंड D की वैल्यू क्या है 3। तो अब इसको हल करते हैं। -4 प्लस 4 0, -4 प्लस ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, -4 -3 माइनस का 7, एंड ये 4 -1 3, ये 4 × 3 12, 12 - 6 6, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0 ऐसे ही, -7 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 × 3 क्या होता है 6। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो चुकी हैं। तो ये वैसे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे आपको कंसेप्ट के तौर पे आपको समझाया कि इक्वेशन सेटिस्फाई भी होती हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।